अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हो जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। ये आज की वीडियो जो है ये काफ़ी मुझे रिक्वेस्टें आई हैं मेरे सब्सक्राइबर की कि जवार भाई हमें ये बताएं कि जो न्यू एप्लीकेशन आई है उसके थ्रू हम किस तरह से अपनी गाड़ी के टोकन जो है वो घर बैठे पे कर सकते हो। जी हाँ, बहुत ही आसान है। लेकिन कोई भी चीज़ हो अगर हम उसको जो है थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लें तो हमारे लिए आसानी हो जाती है। अगर आप लोग जानते हो कि एप्लीकेशन के थ्रू जो है आप किस तरह से अपनी गाड़ी का टोकन पे कर सकते हो, फिर आप लोग अपना टाइम वेस्ट ना करो। वो भाई जो ऑलरेडी जानते हैं ये वो टोकन जो है पे करते रहते हैं, वो कोई और वीडियो देख लें, क्योंकि अपना टाइम वो बिल्कुल वेस्ट ना करें और वीडियो को स्किप कर दें। अगर आपको नहीं पता कि किस तरह से हम घर बैठे गाड़ी का टोकन पे कर सकते हैं और बहुत ही आसान है, तो फिर आज की वीडियो जो है आपने लास्ट तक देखनी है ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। पहले ये होता था कि हमें एक्साइज के ऑफिस जाना पड़ता था, वहां पर हमारा टाइम वेस्ट होता था, लाइनों में बेचारे लोगों को लगना पड़ता था। अब जो है आप घर बैठे कोई भी गवर्नमेंट का टैक्स है, चाहे तो वो प्रॉपर्टी टैक्स है, प्रोफेशनल टैक्स है, आपकी जो व्हीकल है, आपकी गाड़ियां हैं, उनका कोई टोकन टैक्स है, आप लोग घर बैठे किस तरह से जो है ये जो है पे कर सकते हो। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने जवार मोटर्स हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लो, साथ में एक घंटी का निशान होगा उसे जरूर इंटर करें और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर दें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो आप लोग मिस ना कर सको। अगर आप लोग अपनी गाड़ी सेल करना चाहते हो और आपकी गाड़ी का जो ऐड है वो लाखों लोगों को दिखाया जाएगा, अभी विजिट करें zawarcars.com और अपनी गाड़ी का ऐड पोस्ट कर दें। बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको अपनी एंड्रॉइड स्क्रीन पे ले जाता हूं और आपको बताता हूं कि किस तरह से आप अपनी गाड़ी का या कोई भी टैक्स जो है आप घर बैठे पे कर। आपने सबसे पहले जो है ई पे पंजाब के नाम से एक एप्लीकेशन है, आपने अपने प्ले स्टोर से जो है उसको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, तो फाइनली मैं इसको ओपन कर लेता हूं। यूं ही आप लोग इसको ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर जो है आपसे मोबाइल नंबर और पासवर्ड मांगा जा रहा है। मैं यहाँ पर ऑलरेडी जो है मैंने खुद को रजिस्टर किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड दूंगा। लेकिन आपने नीचे जो है ये आपको जो है रजिस्टर का ऑप्शन जो है आपको नज़र आ रहा होगा, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपसे मोबाइल नंबर, नेम, CNIC नंबर, ईमेल, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड देते हुए बहुत ही आसानी से आप जो है ख़ुद को इसमें रजिस्ट्रेड कर सकते हो। मैं ऑलरेडी रजिस्ट्रेड हूँ, तो मैं यहाँ पर जो है अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड जो है वो इंटर कर देता हूँ। सेकंड में हमने अपना पासवर्ड जो है वो इंटर करना है, मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड जो है वो इंटर कर लेता हूँ और उसके बाद जो है मैं साइन इन पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, यूँ ही मैं साइन इन पे क्लिक करूँगा तो ये आपके सामने है कि ये मुझे जो है वेरीफाई करेगा, मुझे एक सेंड करेंगे OTP। ठीक है, वो OTP जो है ऑटो यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि जिस नंबर से मैंने ख़ुद को रजिस्टर किया वो इसी एंड्राइड में चल रहा है। अगर आपका किसी और सिम और एंड्राइड में है तो वहाँ से जो है आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। कभी कभार ये OTP जो है थोड़ा लेट आता है, अगर लेट हो तो आपने अगेन ट्राई मारनी है, इंशाल्लाह आपको OTP पिन मिल जाएगा। फाइनली यहाँ पर जो OTP है वो हमारा ऑटो जनरेट हो चुका है। मैं इसको वेरीफाई पे क्लिक कर देता हूँ तो हमारे सामने जो कुछ इस तरह की जो है इसका इंटरफेस आएगा, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो है आप यहाँ पर जो है अपने जो टैक्सेस हैं वो आप पे कर सकते हो। ये अगर आप जिस चीज़ का भी आप टैक्स देना चाहते हो तो आप उस ऑप्शन को क्लिक कर सकते हो। हमने जो है एक्साइज में अपनी गाड़ी का टोकन वगैरह जो है वो पे करने, हमें जो ये पहला ऑप्शन नज़र आ रहा है मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने बहुत से ऑप्शन खुल के आ जाते हैं। टोकन टैक्स हैं, मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन है, ट्रांसफ़र ऑफ मोटर व्हीकल है, उसके बाद प्रॉपर्टी का टैक्स आप दे सकते हो, प्रोफेशनल टैक्स दे सकते हो, आप कॉटन फ़ी दे सकते हो। मैं यहाँ पर सबसे पहले जो है किसी गाड़ी का यहाँ पर टोकन टैक्स आपको देना सिखाता हूँ कि आपने किस तरह से जो है गाड़ी का टोकन जो है आप पे कर सकते हो। यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले जो गाड़ी का नंबर है, मैं गाड़ी का नंबर यहाँ पर जो है इंटर कर देता हूँ। तो आपने भी जो है गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लिख के आगे आपने जो है ना डैश लगाना है। ठीक है, डैश लगाएंगे, उसके बाद गाड़ी का जो मॉडल है वो आपने टाइप करना है, अगेन आपने डैश टाइप करना है, उसके बाद आपने गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो टाइप करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक गाड़ी का आपको चेक करके दिखाता हूँ और नीचे है सर्च हिस्ट्री, इस पे आप लोग क्लिक कर सकते हो, या यहाँ पर ऊपर भी आपको सर्च का ऑप्शन नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो है मैंने जो है यूं ही सर्च किया तो पूरी जो डिटेल है ना गाड़ी का, जो ऑनर का नेम, फादर नेम, उसके बाद जो है सारी डिटेल, ये टोयोटा कोरोला है, नीचे जो है आपको मुकम्मल जो है डिटेल नज़र आएगी। यहाँ पर इस गाड़ी का कुल जो टोकन है ना वो 3300 रुपये का। ठीक है,
आपको पूरी डिटेल यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन सी नज़र आएगी, पूरी अमाउंट नज़र आएगी। सो अब आप सोचोगे कि हम यहाँ से कैसे पे करेंगे। जी हाँ, नीचे अगर आप आएँ तो आपको बिल्कुल जो है ग्रीन कलर में एक नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है जनरेट चालान। ठीक है, यहाँ पर जनरेट चालान पे आप लोग क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर जो ऊपर आप देख सकते हो PSID नंबर जो है यहाँ पर दिया। PSID जो नंबर है ये आप देख सकते हो, आपने इसको यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो। ठीक है, ये आप देखो मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर दिया है। इसको कॉपी करके ना आप जो भी किसी बैंक की जाज कैश की एप्लीकेशन अपने एंड्रॉयड में यूज़ कर रहे हो, इवन कि कोई भी आपके पास ऐसी एप्लीकेशन है जिससे आप जो है ट्रांजैक्शन करते हो, सो वहाँ जाकर आपने ये PSID नंबर जब आप डालोगे तो वहाँ पर मुकम्मल डिटेल आएगी। जो आपका टैक्स होगा, जो गाड़ी का टोकन टैक्स होगा, सो वहाँ पर जब आप ये PSID नंबर टाइप करोगे तो आपके जो आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, बैंक की कर रहे हो, जाज कैश की कर रहे हो, इवन कि जहाँ पर भी आपका अकाउंट है, वहाँ से ये होगा कि ऑटोमेटिक जो ये 3300 रुपये था ना इस गाड़ी का, ये 3300 रुपये टोकन जो है ऑटोमेटिक जो है ये पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है। मेरे बहुत से दोस्त कह रहे थे कि जवार भाई हमें बताएं। उसके बाद जो है यहाँ पर आप प्रॉपर्टी का जो टैक्स है वो भी दे सकते हो। यहाँ पर जो है आपने क्या करना है, जो आपको मिलता है ना अपना आपकी जो प्रॉपर्टी है उसका टैक्स, उसके ऊपर आप देखा करो तो एक PSID नंबर होगा, वो यहाँ पर आप डाल सकते हो। नहीं तो आप लोग वही PSID नंबर जो है ना वो जाकर आप अपनी मोबाइल ऐप्स में, जहाँ पर आपका किसी बैंक में भी अकाउंट है और साथ में आपने मोबाइल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल की हुई है, सो वहाँ पर वो नंबर आप दोगे तो आपका जो प्रॉपर्टी का टैक्स होगा ना वो भी आप लोग जो है वहाँ से पे कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैंने एक और चीज़ देखी है, मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन। फ़िलहाल ये ऑप्शन जो है ना ये आप देख सकते हो, ये सर्विस फ़िलहाल जो है इसको इनेबल नहीं किया गया। सो ये भी इनेबल हो जाएगा। उसके बाद ये मोटर ट्रांसफ़र जो है इसका भी यहाँ पर जो है आपको नंबर लिखना होगा, और यहाँ पर भी आप जो है अपनी ट्रांसफ़र फ़ीस जो होती है वो भी आप लोग यहाँ से जो है दे सकते हो। ठीक है, प्रोफेशनल टैक्स है, यहाँ पर मुख्तलिफ टैक्स जो है आप लोग दे सकते हो। कॉटन फ़ी का है, ट्रांसफ़र मोटर व्हीकल है, मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन है, और टोकन टैक्स है। सो ये एक बहुत अच्छी सहूलत है, आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है। आपको एक्साइज के ऑफिस में जाके जो है वहाँ पर अपना टाइम जो है वो आपका बच जाता है। अच्छा, मैं आपको बताता जाऊँ, ये पंजाब के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको इस्लामाबाद, उसके बाद बलूचिस्तान वाले भाई, सिंध वाले, सो उनका मैं आपको बताऊंगा। KPK वाले भाई जो हैं वो अपनी गाड़ी का किस तरह से जो है टोकन पे कर सकते हो। अच्छा, अब इसका ये है कि अगर आप कराची बैठे हो और आपके पास लाहौर की या पंजाब की किसी भी सिटी की रजिस्टर्ड गाड़ी है तो आप वहाँ पर बैठ के भी अपनी गाड़ी का टोकन जो है वो पे कर सकते हो। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरे प्रोसेस की समझ आ गई होगी, और आज की वीडियो अगर पसंद आई तो इसको शेयर एंड लाइक ज़रूर करना। अब आपका होस्ट जवार अमान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।